दोस्तों, जो हमारी ग्रीन थ्योरम, इससे पहले मैंने ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट बताया था इससे पहले लेक्चर में। अब ग्रीन थ्योरम पर बेस कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। इस लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को करेंगे। दोस्तों, अगर आपने ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया तो ग्रीन थ्योरम पर बेस क्वेश्चन की प्रॉब्लम आपकी समाप्त हो जाएगी। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा दोस्तों, वेरीफाई ग्रीन थ्योरम। टू टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक आएगा वेरीफाई ग्रीन थ्योरम। अब हम वेरीफाई ग्रीन थ्योरम पर बेस क्वेश्चन कर रहे हैं। वेरीफाई ग्रीन थ्योरम इन द प्लेन फॉर क्लोज इंटीग्रेशन सी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई वेयर सी इज ए क्लोज कर्व इन द रीजन ऑफ y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक एक जो हमारा वर्ड है उसका नंबर का मतलब समझिए। वेरीफाई ग्रीन थ्योरम का मतलब है हमें ग्रीन थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो दोनों साइड से इक्वल दिखाना है। वेरीफाई ग्रीन थ्योरम का मतलब ये हुआ। ये हमें क्वेश्चन है। क्लोज कर्व क्यों है? देखिएगा O टू A और A टू O क्लोज कर्व है। वेयर C इज ए क्लोज कर्व है और रीजन कौन से एरिया में आता है? y इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन, और ये हमारा पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है। दोस्तों, सॉल्यूशन देखते हैं। बाय ग्रीन थ्योरम, ग्रीन थ्योरम का हमने स्टेटमेंट लिख दिया। अब देखिएगा ग्रीन थ्योरम के स्टेटमेंट की कंपेयर जब मैं इससे करता हूं, देखिएगा डी एक्स के साथ क्या आता है दोस्तों? m। तो मैं यहां लिखता हूं हियर m इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड डी वाई के साथ जो होता है वो n होता है, तो n है हमारा एक्स स्क्वायर। अब हम देखिएगा m को डेल m ओवर डेल y हमें करना होता है, तो यहाँ कर देते हैं डेल m ओवर डेल y। जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे दोस्तों तो ये x प्लस के 2y, और यहाँ डेल n ओवर डेल x कितना हो जाएगा? 2x। तो दिस इंप्लाइज, हम ये निकाल लेते हैं कि डेल n ओवर डेल x माइनस के डेल m ओवर डेल y इक्वल टू क्या आएगा? देखिएगा 2x माइनस x माइनस 2y, 2x माइनस x माइनस के 2y, तो ये आ गया दोस्तों x माइनस के 2y। अब देखिएगा बात आती है रीजन की। पहले हम ये साइड लेकर सोल्व कर लिया करेंगे। इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा? देखिएगा जो हमें कर्व की इक्वेशन गिवन है, इनसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये दोनों कर्व कहाँ मीट हुए वो पॉइंट हमें निकालने हैं। कहाँ हुए? ये कर्व और ये कर्व O पॉइंट पर और A पॉइंट पर इंटरसेक्शन किया, इन्होंने मिले, तो इनके हम कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे? देखिएगा y इक्वल टू एक्स फर्स्ट और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन लेट की दोस्तों हमने। अब देखिएगा y इक्वल टू ये भी और y इक्वल टू ये भी है। क्या मैं ये लिख सकता हूं? दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, y के इक्वल x भी है और y के इक्वल एक्स स्क्वायर भी। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी। हम ऐसा नहीं कर सकते, इसे से कट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू तो हमें चाहिए, तो हमें करना होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दोस्तों x कॉमन लेते हैं, x माइनस के 1 इक्वल टू 0, तो हमारा x इक्वल टू 0, और जब इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो x इक्वल टू 1, ये हमारी वैल्यू आ गई। देखिएगा x इक्वल टू 1 आया और x इक्वल टू 0 आया। हमें पता है फ्रॉम फर्स्ट से हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जब x इक्वल टू 0 होगा तो y इक्वल टू भी 0 होगा, और जब x इक्वल टू 1 होगा तो y इक्वल टू भी 1 होगा। इस पॉइंट को ध्यान रखना। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या? दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1।
यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम 1 को मैंने यूज किया है। तो सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोस्तों हमारे देखिएगा 0 0, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 आया, और जब x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू क्या आया 1 हमारा। x इक्वल टू 0 है, फ्रॉम फर्स्ट से y इक्वल टू भी 0 आया, तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं 0 0 एंड 1 1, ये भी लिख सकते हैं साथ में। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर इसे यहाँ ना लिखकर हम इंटरसेक्शन ऑफ O 0 0 एंड A ऑफ 1 1, ये हो गए हमारे। अब देखिएगा दोस्तों हमें क्या करना होगा, हम इस साइड को लेकर चलते हैं, इस साइड को लेकर चलते हैं, तो यही मैं साइड लिख देना चाहता हूँ, इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन R डेल n ओवर डेल x माइनस के डेल m ओवर डेल y इंटू dx dy। सबसे पहली जो हमारा इंटीग्रेशन है उस पर लिमिट हम x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 रखेंगे, पहले लिमिट रखेंगे और उसके बाद में फंक्शन रखेंगे। तो पहले लिमिट रखता हूं, देखिएगा x इक्वल टू 0 टू 1, फिर मैंने बताया फंक्शन रखेंगे तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स। यहाँ भी दोस्तों x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 है, और ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर y इक्वल टू x। ध्यान रखना जो हमारा डबल इंटीग्रेशन R है इसमें पहले x की लिमिट रखोगे आप, सब क्वेश्चनों में क्या रखोगे, पहले x की लिमिट रखोगे, जैसे मैंने 0 टू 1 रखा, उसके बाद में ये फंक्शन रखना होगा। हो सकता था दोस्तों क्वेश्चन ये इस टाइप का होता, तो ये वाले सबसे पहले क्या रखते, x की लिमिट, x की लिमिट कौन सी होती, यहाँ होती ये सपोज दैट, तो 0 टू 1 या 2 होती, चलो तो 0 टू 2 रख लेते, और फिर ये वाली कौन सी, ये वाला और ये वाली, ये रखना होता हमें, y इक्वल टू ये, और जो ये इक्वेशन होती इसकी वो रखनी होती। ये ध्यान देना आप, जैसे हमने ये फंक्शन और ये फंक्शन लिया। अब देखिएगा डेल n ओवर डेल x माइनस के डेल m ओवर डेल y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, हमने निकाल ली ये, तो ये है हमारी दोस्तों x माइनस के 2y, और यहाँ लिखना होगा हमें dx dy। अब देखिएगा वैसे ये टफ नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा अभी डबल इंटीग्रेशन एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन का चैप्टर चलने वाला है, उससे और क्लियर हो जाएगा। अगर आपने अभी वो नहीं किया कहीं भी, तो यहाँ आप देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं इसे y के लिए सोल्व करता हूँ दोस्तों, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स है, तो मैं ये तो एज इट इज रखूँगा, लेकिन dx को बाहर ले जाऊँगा, dy इसके साथ कर दूंगा। देखिएगा कैसे, x इक्वल टू 0 टू 1, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये x माइनस के 2y, और यहाँ देखिएगा मैं dy कर देता हूँ, और ये बाहर लिखता हूँ dx। क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि x के लिए मैं इसे सोल्व नहीं कर रहा हूँ, तो dx मैंने बाहर लिखा, x की लिमिट को भी मैंने बाहर किया, सिर्फ अब मुझे ये इंटीग्रेशन सोल्व करना है, और इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर कर मैं ये लिमिट रखूँगा, फिर उसके बाद में हम इस इंटीग्रल के लिए सोल्व करेंगे। देखिएगा दोस्तों, x इक्वल टू 0 टू 1, अब मैं इसे सोल्व करता हूं। देखिएगा किसके लिए इंटीग्रेशन करना, y के लिए, तो ये हो जाएगा x y
माइनस के 2y² बाई 2 और ये लिमिट x² x और यहाँ हमें dx लिखना होगा। दोस्तों y के प्लेस पर पहले x और फिर x² मुझे रखना होगा। देखिएगा किसके प्लेस पर, y के प्लेस पर जब मैं x रखूंगा तो देखिएगा क्या हो जाएगा। 0 to 1 x इंटू एक्स माइनस के y² है तो y², ये हो गया x²। फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। लोअर लिमिट में दोस्तों ये हुआ हमारा x और y के प्लेस पर x² माइनस y², y के प्लेस पर x² तो ये हो जाएगा x⁴ और ये dx इक्वल टू देखिएगा दोस्तों x² तो ये तो क्या हो गया कैंसिल, x इंटू एक्स x² प्लस के x² है माइनस के x² है, ये तो हुआ कैंसिल। इस माइनस की मल्टीप्लाई जब यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों x⁴ प्लस के हो जाएगा और जब माइनस ये हो जाएगा माइनस के x³ इंटू dx। अब देखिएगा इसका इंटीग्रेशन अब करेंगे, दो इंटीग्रेशन को एक साथ नहीं कर सकते, पहले एक करना होता है फिर दो। अब देखिएगा x⁴ का क्या हो जाएगा दोस्तों x⁵/5 माइनस ये x⁴/4। लिमिट क्या रखनी होगी हमें 0 to 1। अब देखिएगा जब हम 1 रखेंगे तो 1/5 माइनस के 1/4, लेकिन जब 0 रखेंगे लोअर लिमिट रखेंगे 0 रखेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, तो सिर्फ आ जाएगा हमारा 1/5 माइनस के 1/4। अब देखिएगा इक्वल टू 20, एलसीएम ले लेते हैं 20, तो ये 4 माइनस के 5 दोस्तों क्या आया माइनस के 1/20 दूसरी साइड। तो दोस्तों अब देखिएगा दोस्तों ये हमारा इसका एक पार्ट कंप्लीट हुआ, हमारा इसका आंसर आया माइनस के 1/20। अब मैं इसे थोड़ा सा रफ करता हूँ, इसे आप इसलिए बहुत अच्छी तरह से यहाँ तक स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिएगा। अब मैं कहाँ तक साफ करूँगा देखिएगा दोस्तों, मैं इस जगह को सारी को क्लीन कर दूंगा और ये साइड का हमारा आ गया माइनस के 1/20 और अब मैं इस पर वर्क करूंगा। देखिएगा अब देखिएगा दोस्तों मैं यहां लिखता हूं नाउ इंटीग्रेशन c m dx प्लस n dy इक्वल टू O to A m xy प्लस y² dx प्लस x² dy प्लस A to O xy प्लस y² dx प्लस x²। देखिएगा दोस्तों OA ये सारा लिखना होगा, फिर A to O ये सब लिखना होगा, क्योंकि हमारा क्या है ये क्लोज कर्व है। क्लोज कर्व कब होगा, बंद कर्व कब होगा, जब O to A जाएंगे और A to O आएंगे। और यहां देखिएगा हमें क्या लिखना होगा अलोंग y इक्वल टू x²। तो दोस्तों dy इक्वल टू हो जाएगा 2x dx और यहां अलोंग y इक्वल टू x और ये dy इक्वल टू dx।
अब क्वेश्चन को देखने से पता चलेगा कि हमें किस में पूरा क्वेश्चन चेंज हो रहा है। देखिएगा अभी मैं लिमिट नहीं लिख रहा, यहां देखिएगा ध्यान से, देखिएगा दोस्तों, अब यहां ध्यान से देखिएगा आप, अगर डी वाई के यहां देखिएगा, पहले वाई के प्लेस पर मैं एक्स स्क्वायर रख दूंगा, वाई के प्लेस पर एक्स स्क्वायर रखूंगा तो यहाँ एक्स की 4 आ जाएगा, ये डी एक्स है। और डी वाई के प्लेस पर भी मैं इजीली ये रख सकता हूँ। तो सारे को इसे मैं एक्स की फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ, सारे में क्या कर रहा हूँ एक्स की में, तो एक्स की लिमिट रखता हूँ 0 to a, 0 to a। देखिएगा x इंटू एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू रखता हूँ, यहाँ देखिएगा वाई स्क्वायर है तो ये हो जाएगा x की 4 और ये दोस्तों dx, फिर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, डी वाई के प्लेस पर 2x dx। ये हमारा हुआ। अब हम यहां चलते हैं, देखिएगा लिमिट बाद में ही रखेंगे। इसमें देखिएगा ध्यान से, अगर मैं ये dx है ये dy, x में ही इसे चेंज कर देते हैं चलो, तो ये x इंटू एक्स, क्योंकि y इक्वल टू एक्स है तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये भी एक्स स्क्वायर, dx dy इक्वल है और ये भी एक्स स्क्वायर, और एक साथ ही यहाँ निकाल लेते हैं ये dx। तो लिमिट x की भी कितनी है दोस्तों, वहाँ 1 to 0, 1 to 0। देखिएगा दोस्तों 0 to 1 x की 4 प्लस देखिएगा 2x की क्यूब और एक x की क्यूब यहाँ है तो ये हो गया 3x की क्यूब dx प्लस 1 to 0 3x स्क्वायर dx। अब इस इंटीग्रेशन को हम सोल्व करते हैं। देखिएगा x की 5/5 प्लस 3x की 4/4, लिमिट दोस्तों 0 to 1 प्लस ये 3x की क्यूब अपॉन 3, 1 to 0, 3 से 3 दोस्तों कैंसिल हुआ। अब देखिएगा हम सबसे पहले जब 1 रखेंगे, x के प्लेस पर 1 रखेंगे, 1/5 प्लस के 3/4, 1/5 प्लस के 3/4, इसे सोल्व कर लेंगे हम। फिर प्लस ये लिमिट रख कर आया दोस्तों, हमारा लिमिट रखकर x जब 0 रखेंगे 0 और जब 1 रखेंगे तो -1, क्योंकि ये लोअर लिमिट है। अब पहले इसे सोल्व करते हैं। देखिएगा 1/5 प्लस के 3/4, दोस्तों एलसीएम लेते हैं 20, तो 4, 5 × 3 15, तो ये होगा 19/20। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 19/20 माइनस के 1, दोस्तों 19/20 माइनस 1, देखिएगा 19 माइनस के 20/20, ये बचा माइनस के 1/20। तो ये हमारा आंसर आ गया माइनस के 1/20। अब हमें क्या लिखना होगा, दोनों साइड इक्वल आ गई तो हमें लिखना होगा वेरीफाई ग्रीन थ्योरम, बाद में लिखेंगे वेरी, जो हमारा क्वेश्चन में लिख रहा है वेरीफाई ग्रीन थ्योरम, वेरीफाई ग्रीन थ्योरम। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ दोस्तों। देखिएगा दोनों साइड से ही क्या आ गया हमारा, माइनस के 1/20 आ गया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह से तैयार करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन और भी मैं 1-2 करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो आप बहुत ध्यान से करना।
बहुत अच्छी तरह से ये क्वेश्चन करना। और अगर किसी भी बच्चे को हमारे पेड कोर्स लेना हो, वो 100 रुपीज़ में है हमारा, और इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं कि हमें सर पेड कोर्स लेना है। बाकी इन्फॉर्मेशन मैंने ज़्यादातर लेक्चरों में दे रखा है, इस पर गूगल पे या फ़ोन पे या अकाउंट नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा। 100 रुपीज़ का सेंड करके स्क्रीनशॉट आप भेज सकते हो। और बाकी सभी लेक्चर जो हमारे चैप्टर यूट्यूब पर नहीं है वो भी आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। थैंक यू।